अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है मल्टीपल इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड, जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं अभी डबल इंटीग्रेशन को। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो इंटीग्रेशन बराबर है अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1। ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कोस पाई वाई अपॉन 2 और डी वाई और डी एक्स। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें उसके अंदर इंटीग्रेशन हमारे पास सेम थी, जैसे कि ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर इंटीग्रेशन सेम है, उनकी लिमिट भी सेम है। बस यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये था 2x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर कोस पाई वाई अपॉन 2। तो हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास इसका एरिया आया था 50 यूनिट्स। क्या इसका भी एरिया 50 यूनिट आएगा? इसका एरिया 50 यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लिमिट भले हमारे पास सेम है, लेकिन जो है इसके अंदर जो हमारे पास जो सवाल है, जैसे एक्स स्क्वायर कोस पाई वाई अपॉन 2, ये अलग है। तो इस वजह से इसका एरिया जो 50 यूनिट आया था, इसका एरिया या तो 50 यूनिट से ज़्यादा भी आ सकता है या उससे कम भी आ सकता है, लेकिन उसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है। तो फिगर तो वही बनेगी। अब आपको पता है भाई ये डी वाई है, मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, और वाई की अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है -1। ठीक है। और ये डी एक्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसके इंटीग्रेशन को, मतलब कि एक्स की लिमिट को। अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट है 0, तो हो गया 0, तो ये हो गया 5। तो वो ही हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है। लेकिन अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, देखते हैं इसका एरिया क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि इसके इंटीग्रेशन का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। प्रीवियस वीडियो में हमारा 50 आया था। 50 क्यों आया था? क्योंकि हमारे पास सवाल ये था, क्वेश्चन। अब हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है, तो हम इसका देखते हैं इसका एरिया क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो वही इंटीग्रेशन बराबर है भाई, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, -1 है लोअर लिमिट, और यही हमारे पास सवाल है। अब क्योंकि ये दोनों हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर और कोस पाई वाई अपॉन 2 ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको इस तरीके से अलग कर दिया है कि इंटीग्रेशन बराबर हो गया। अब मुझे पता है ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये एक्स के लिए है, ठीक है, और ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये वाई के लिए है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, 5 और 0 लिखा। अब ये पता है भाई ये x के लिए है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर और उसके साथ लिख दिया dx। और ये वाली इंटीग्रेशन y के लिए है, तो ये हमने लिख दिया कोस पाई वाई अपॉन 2 और dy। ठीक है। अब क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, इसकी भी इंटीग्रेशन लेनी है, तो इसकी तो आसान हो जाएगी क्योंकि सिंपल है, लेकिन इसकी लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। वो आपको पता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं इसका ये जो एंगल है पाई वाई अपॉन 2, इसको सपोज कर लेते हैं किसी वेरिएबल के बराबर, ताकि उसको फिर हम इजीली सॉल्व कर ले। तो ये हो गया t। अब हम ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। तो जाएगा dt अपॉन y, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए होगी dy की वैल्यू चाहिए होगी, तो अब हम क्या करेंगे, इस dy को यहाँ पे भेज देंगे, और 2 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, dy से इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरीके से हमारे पास dy निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखें इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये वाली इंटीग्रेशन 50 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपनी यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखें ये वाली जो इंटीग्रेशन है अपर लिमिट 1 और -1, ये भी अपनी जगह पे, कोस भी अपनी जगह पे। ठीक है। अब ये जो पाई वाई अपॉन 2 है, ये किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। ठीक है। और जो डी वाई है ये किसके बराबर है भाई, 2 डी टी अपॉन पाई, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें पता है कि ये जो 2 पाई है ये कोफिशिएंट है, तो हम इसको जो है इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x³ अपॉन 3, और इसकी अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट 5 और 0 आ गई मल्टीप्लाई, 2 अपॉन पाई अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है। इसकी अपर लिमिट 1 और -1 है। अब इसकी कोस की लेनी है इंटीग्रेशन, तो कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और टी का टी रहेगा। ठीक है। अब हमें अप्लाई करनी है लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें इसके अंदर तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लिमिट अप्लाई हम नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हमें जो लिमिट दी हुई थी 1 और -1, मतलब कि 1 और -1 ये दी हुई थी dy के लिए,
मतलब कि y की रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट से आ गया, t की रिस्पेक्ट से आ गया। तो अब हम पहले यहाँ पे एक काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा, ये साइन भी एज इट इज रहा। अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे, जो t है, तो t किसके बराबर था, पाई y अपॉन 2 के, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, पाई y अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 और माइनस का 1। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, इसके ऊपर अलग से करेंगे, इसके ऊपर अलग से करेंगे। ठीक है, अब आपको लिमिट का फॉर्मूला पता है, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जाएगा i इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट, मतलब कि x की जगह आ जाएगा 5, उसके ऊपर पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस, फिर हो जाएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब 0 पावर 3 अपॉन 3, ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 यहाँ पे, फिर इसी तरीके से अपर लिमिट यहाँ पे y की जगह पे हम पुट करेंगे, हो जाएगा साइन, अब 1 पुट कर रहे हैं हम, तो जाएगा पाई बन जा पाई अपॉन 2। ठीक है, फिर माइनस, ये हो गई अपर लिमिट। अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा, जब y की जगह आ जाएगा -1, तो हो जाएगा साइन माइनस का पाई, क्योंकि 1 जब -1 जब पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन 2। ठीक है, अच्छा ये जो अपॉन 2 है, ये इसके अपॉन में नहीं है, इस एंगल के अपॉन में है। ठीक है, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, 5 का क्यूब होता है 125 अपॉन में 3, और इसका तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन पाई, सही है। अब ये है साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई अपॉन 2 का मतलब होता है, ये जो पाई अपॉन 2 होता है, ये आपके पास बराबर होता है 90 डिग्री है। ठीक है, अब साइन 90 का मतलब होता है आपके पास 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास माइनस, अब ये है साइन माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू समझेंगे तो हमें इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो यहाँ पे होता है 270। अब 270 का मतलब होता है, साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो होती है माइनस का 1 होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का हिसाब है इस वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कि भाई i इक्वल टू 125/3, 125/3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन पाई ब्रैकेट, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा i इक्वल टू 125/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2 टू द 4 पाई, 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन 5 पाई। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कराने के बाद नीचे की वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई कराने का जब हम इसको आपस में डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 53.05 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया आया है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो कितना आ गया है, 53.05 यूनिट्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो यूनिट आया था वो आया था 50 यूनिट, उसका रीजन ये था कि हमारे पास क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन चेंज है, भले हमारे पास जो लिमिट है वो सेम रहे, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो हमारे पास जो एरिया है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे था मल्टीप्लाई, तो हमने जो है मल्टीप्लिकेशन का को इस तरीके से अलग अलग सेपरेट कर लिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि प्लस या माइनस होगा तो हम इसको ऐसे अलग नहीं कर सकते।